हेलो, आप सभी का बहुत बहुत से प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल में अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और पार्टिसिपेट किया था राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड मॉप अप में और आपको एडमिशन नहीं मिला ना प्राइवेट कॉलेज में ना गवर्नमेंट कॉलेज में और आपके शायद लो मार्क्स होने की वजह से या चॉइस फिलिंग होने की वजह से, ठीक है, या फिर आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की या फिर कोई भी कारण ऐसा रहा जिसकी वजह से आपको सीट अलॉट नहीं हुई, फिर आपके मन में कंफ्यूजन है कि इसके बाद भी कोई मॉप अप राउंड होगा, ठीक है, या एक्स्ट्रा राउंड होगा तो कब तक होगा, क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मुझे ले लेना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए आपके पास फीस के पैसे नहीं है, या गवर्नमेंट कॉलेज ही आपको चाहिए, क्या आपको ड्रॉप इस साल लेना चाहिए नेक्स्ट ईयर पढ़ाई करने के लिए। ये तमाम जो चीजें हैं इन सभी के डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आपकी जितनी भी समस्या हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, सारी इसी चैनल पर सॉल्व होंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। देखो, 1 बाय 1 करके बात करेंगे हर एक पे, चाहे जो भी रहा हो, ठीक है, चाहे आपको सीट ना मिलने के कारण कम मार्क्स रहे हो, नॉट क्वालिफाइड हो, या फिर पैसे की प्रॉब्लम रही हो कि आप इस बार काउंसलिंग नहीं करा पाए पैसे की वजह से, या फिर प्राइवेट में लेना चाहते थे और आपके पास पैसे नहीं है और गवर्नमेंट में भी लेना चाहते थे, नंबर नहीं है। इन सभी टॉपिक्स पे डिटेल में बात करेंगे और आपको क्या ड्रॉप लेना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मुझे कॉल आया, वो ये बोलते हैं सर मुझे गलती से साइबर दुकान वाला होता है, उसकी गलती से मुझे एक ऐसी जगह पे कॉलेज मिल गया है जहां पर मैं एडमिशन नहीं लेना चाहती थी और वो दूर है और घर वाले अब नहीं सेंड कर रहे हैं हमको, तो क्या मुझे कोई ट्रांसफर का ऐसा कोई प्रावधान है कि हम उस कॉलेज में एडमिशन ले लें, बाद में ट्रांसफर करके किसी और में ट्रांसफर ले लें? तो एक बात बताऊं, ट्रांसफर का प्राइवेट में नहीं होता है, गवर्नमेंट में ही सिर्फ होता है और बहुत लिमिटेड जगहों पर होता है। यानी कि ट्रांसफर लेने के लिए जिस कॉलेज में आप जाना चाहती हो उस कॉलेज में सीट भी खाली होनी चाहिए और वो सीट जो खाली हो आपके बराबर की कॉलेज की रैंकिंग की होनी चाहिए या फिर आपके कॉलेज के बराबर की नीचे की रैंकिंग की होनी चाहिए। आपसे बराबर की, मान लो आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और आप सोच रहे हो ट्रांसफर लेके आप केजीएमयू में चले जाओ, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली चीज आपको केजीएमयू में सीट्स खाली नहीं मिलेंगी और मिलती भी हैं तो केजीएमयू की बराबरी के लिए आपके पास उस टक्कर का कॉलेज होना चाहिए। आप मान लो किसी छोटे मोटे नर्सिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, भले वो गवर्नमेंट है बट रैंकिंग का भी फर्क पड़ता है, तो इस वजह से आपको उसमें तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज भूल जाओ कि आपको ट्रांसफर मिलेगा। ट्रांसफर के 0.1% चांसेस होते हैं कि आपको ट्रांसफर मिल पाएगा। गवर्नमेंट में तो यही चांसेस 0.1 और प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में मिलता ही नहीं है, ठीक है, उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अब देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एडमिशन वहीं पर ले लो, क्या एडमिशन वहीं पर ले लो, घर वालों को मनाओ, उनसे बात करो, वहां पर एडमिशन ले लो। नेक्स्ट आपके पास है दोबारा से प्रिपरेशन करो। क्या दोबारा से प्रिपरेशन करो, और कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो भी आपको मिलेगा जिसमें सिलेबस के डिस्कशन को किया गया होगा, क्या क्या आएगा, कब एग्जाम होगा, ये सारी चीजें बातें डिस्कस की गई होंगी, डिस्क्रिप्शन देख लेना। अब नेक्स्ट उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला है। क्या जिनको एडमिशन नहीं मिला है गवर्नमेंट कॉलेज में, यानी कि फाइनेंशियली वो वीक थे और नंबर कमाए, अब उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, वो क्या करें, और प्राइवेट कॉलेज में जिन्हें एडमिशन लेना था उनको भी नहीं मिला, क्या करें। बहुत सारे, देखो सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं कि वो फाइनेंशियली अच्छे हैं, क्या फाइनेंशियली अच्छे हैं लेकिन नंबर कम है, क्या फाइनेंशियली अच्छे हैं नंबर कम है लेकिन प्राइवेट कॉलेज भी उनको मॉप अप राउंड तक नहीं मिला। तो देखो, सीधी सी बात बता देता हूं कि स्ट्रे राउंड में, क्या स्ट्रे राउंड जो भी होगा आपका, स्ट्रे राउंड जो भी होगा उसमें अगर आपके 40 परसेंटाइल से ऊपर होंगे, परसेंटेज नहीं बोला मैंने, परसेंटाइल बोला है, यदि अगर आपके 40 परसेंटाइल से अबव होंगे, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तभी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। कॉलेज के मिलने के चांसेस की बात तो छोड़ो, इतने परसेंटाइल होने पे सिर्फ आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग तो लिख कर के आ रहा था, आप काउंसलिंग भी करा पा रहे थे लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक उसी प्रकार है। कोई गारंटी नहीं है कि इतने पे आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उसमें जिसके ज्यादा परसेंटाइल होंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे, जिसके ज्यादा परसेंटाइल होंगे उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। क्या उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब अगर मान के चलो अगर आपके ना 55 परसेंटाइल से नीचे हैं तो फिर ये मान के चलो आप किसी भी कैटेगरी के हो,
जनरल कैटेगरी की मान लो, जनरल कैटेगरी का आपके 55 परसेंटाइल से कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में कि आपको कोई कॉलेज मिले प्राइवेट। ठीक है, गवर्नमेंट तो इस राउंड में मिलेगा ही नहीं मिलेगा, आपके कितने भी नंबर हो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ एक इक्का दुक्का सीट्स खाली रह जाती है। तो जिनके 140 150 नंबर वाले बच्चे रह जाते हैं, जिनको सीट नहीं मिली होती गलत चॉइस फिलिंग की वजह से, या वो सही टाइम पे चॉइस फिलिंग उन्होंने करवाई नहीं होती है उसकी वजह से, तो उन बच्चों को अलॉट हो जाती है, वो बच्चे आकर के ले लेते हैं। 50 परसेंटाइल पे 55 परसेंटाइल पे कभी मिलने वाला नहीं है। वहीं पे अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, इसी में ओबीसी भी आ जाएगी, तीनों कैटेगरी आपस में मिली हुई हैं, एसटी। ठीक है, इन सभी के अगर आपके 50 परसेंटाइल, 45 में नहीं 50, देखो ये मैं डेटा नहीं बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि कितने के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अलग है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तो सबका अलग है। जैसे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का मतलब होता है कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 40 परसेंटाइल वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या 40 परसेंटाइल वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, परसेंटाइल वाले, ठीक है, परसेंटाइल वाले, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओबीसी वाले और एससी एसटी ये तीनों कैटेगरीज 30 परसेंटाइल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परसेंटाइल पे। ठीक है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि आपको इस पे कॉलेज मिलेगा, लेकिन हाँ इस चीज की गारंटी बहुत ज्यादा है कि अगर ये क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर रहे हो, जनरल में 55 परसेंटाइल और एससी एसटी ओबीसी, तो फिर आपको कॉलेज मिलने के 85% चांसेस है। 190 भी नहीं बोलूंगा, 85% चांसेस है। अब आप देख लो, आप नेक्स्ट फिर से मॉप स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फिर से आप 5500 रुपए वेस्ट करना चाहते हो अपने, या फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि आपको इस चीज पे कंफर्म हो गया है कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको पता चल ही गया होगा। फिर भी कोई कमेंट रह जाता है, आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताना हमको। ठीक है, अभी गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए भी बात करें, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए उनको क्या करना चाहिए। तो भाई देखो, अगर आपका इससे कम है ना तो सच बताऊं पैसा बर्बाद मत करो, रखो बचा के। वैसे भी ऑलरेडी आप कम से कम 10,000 यूनिवर्सिटी को पे कर चुके हो, जिसका कोई फायदा आपको नहीं मिला, और फिर आप 5500 रुपए बर्बाद करोगे, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है 5500 रुपए बचा के रखो अपने पास, 600-700 रुपए का कोई कोर्स ज्वाइन कर लेना। हम लोग भी लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, 1 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, हम लोगों ने भी लॉन्च किया है, आप हमारे में ही ज्वाइन कर लेना। 600-700 रुपए का होगा, बहुत ज्यादा का कोर्स, बाकी के पैसे बचा के रखना, अगली साल की काउंसलिंग में काम आएगा। और गारंटी है कि अगर आप हमारे कोर्स से पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन इतनी स्टडी कराई जाएगी कि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल पाए नेक्स्ट ईयर के लिए। ये प्राइवेट के लिए, प्राइवेट में भी आपको चांसेस हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। अब उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करें जिनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए इसी साल, तो सच बताऊं तो इस साल अगर आपके 160 नंबर से ऊपर हैं, 160, ध्यान से सुनना, 160 नंबर हैं या इससे ऊपर हैं, तभी इस बार अब बचे हुए राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कोई भी लो से लो या टॉप से टॉप, टॉप में तो सीटें बची ही नहीं होंगी, एक कहीं दो ऐसी कुछ के बची होंगी, 2 से ज्यादा किसी में नहीं बची होंगी। ठीक है, तो भूल जाओ कि आपको एडमिशन मिलेगा, अब आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये सच है। और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था बता दिया कि भाई इस साल आपको नहीं मिल सकता, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, वो आप चाहे। अब ये मान के चलो कि ना के बराबर है, आपको नहीं मिलेगा। और जो हमारा एक क्वेश्चन था, क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर सटीक यही बैठेगा कि हाँ बिल्कुल आपको ड्रॉप लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? ताकि आप अपना पैसा बचा सकें और आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकें। पैसा बचा सके, आप सोचेंगे कि 5500 रुपए बचा के हम क्या करेंगे। आप यकीन मानो ये सिर्फ 5500 रुपए नहीं है, एडमिशन कराओगे ना, वहां जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा वहां पे कम से कम मिनिमम 1.5 लाख रुपए फीस होगी, वो बचेगा आपका। ठीक है, साथ ही साथ में जहां पर आप रहोगे, हॉस्टल फीस, मेस का चार्जेस सब मिला के मान के चलो कम से कम 2,10,000 रुपए पर ईयर आपका बचेगा। और 2,10,000 रुपए सालाना लगेगा 4 साल तक, यानी कि 8 से 9 लाख रुपए आपका लग जाएगा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने में। और वहां पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 15 से 20,000। समझो 8 से 9 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करो और सैलरी आपको 15 से 20,000 मिले। उसमें भी आपको कंपटीशन एग्जाम निकालना पड़ेगा। बिना कंपटीशन एग्जाम फिर दोबारा निकाले आपको जॉब डायरेक्टली नहीं मिलने वाली कि भाई आपने नर्सिंग कंप्लीट कर लिया घुस गए, ऐसे नहीं है। फिर आपको एग्जाम फिर देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यूज होंगे, एडमिशन मिलेगा। इससे बेहतर है कि 1 साल थोड़ा और इंतजार करो, 600-700 रुपए खर्च करो, ज्यादा नहीं, 600-700 रुपए का ही कोर्स है हमारा। हम बता देंगे भी कितने का कोर्स है, क्या क्या आपको मिलने वाला, थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो। पता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मात्र 1 लाख रुपए लगता है,
4 साल के लिए। जहां पर प्राइवेट में 9 लाख रुपए लगता है, यहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका टोटल हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, सब कुछ मिला करके 4 साल की टोटल फीस किसी में 90,000, किसी में 60,000, किसी में 1 लाख है, मैक्सिमम 1 लाख है। 1 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी कॉलेज प्राइवेट गवर्नमेंट में फीस नहीं है। तो अब यही है कि भाई अब देख लो, क्राइटेरियाज मैंने बता दिए कि भाई आपको इतने पे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप समझ गए होंगे, इतने समझदार हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं, 12th पास आउट है, 1-2 लोग ड्रॉप आउट भी होंगे, 1 साल के, 2 साल के, कुछ बच्चे नीट का भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो भी ड्रॉप आउट्स होंगे बहुत सारे कोर्सेज के। ठीक है, तो आप देख लो कि अब आप लेना चाहते हो या फिर किसी अदर कोर्स की तरफ मूव ऑन करना चाहते हो। किसी अदर कोर्स की तरफ बात करें, अगर आप जीएनएम भी करना खत्म हो चुका है, पैरामेडिकल के कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसका भी डेट खत्म हो चुका है। अब आप सिर्फ बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। अब बच्चों को डाउट होगा कि सर हम ड्रॉप लेना चाहते हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं कि भाई हमें पैसा बर्बाद नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ाई करना है, तो हमें कब से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए? सच बताऊं तो जितना जल्दी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मार्क्स कम आए। क्यों आए? क्योंकि लास्ट टाइम आपने पढ़ाई नहीं की थी, अब आपको समय मिल रहा है 7 से 8 महीने का। ठीक है, तो अब पढ़ो, नेक्स्ट ईयर आप इतना मार्क्स लेकर के आओ। कितना मिनिमम, अगर आप अभी से पढ़ाई करना शुरू करते हो तो आप कोशिश करो कि 160 प्लस आए आपका। इससे कम आप एक्सपेक्ट करते हो तो फिर समझो कि फिर अगली साल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगली साल फिर आपका कट ऑफ बढ़ेगा और फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर आपके साथ यही हुआ, या तो फिर आप पैसा बर्बाद करोगे ही 10 लाख, या फिर आप क्या करोगे, फिर 1 साल के लिए प्राइवेट में फिर से किसी प्रिपरेशन करोगे किसी कोचिंग में एडमिशन लेकर के। तो इससे अच्छा है कि अभी से पढ़ाई। आप कहोगे कि सर कैसे आप हमें ऐसा प्रॉमिस दे सकते हो कि अभी से पढ़ने में हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं? मैं कुछ आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कुछ स्टूडेंट्स का, जिन्होंने लास्ट टाइम में हमसे गाइडेंस कुछ लिया, जिसकी वजह से उनको अच्छे मार्क्स आए। अच्छे मार्क्स आए ही नहीं, अच्छे मार्क्स के साथ उनको गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट हुआ। ये जो बच्चे हैं यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे नहीं भी दिखाए, उन बच्चों को सॉरी बोलना चाहूंगा। जिनके रिजल्ट्स मैं यहाँ पे नहीं शो कर पाया, वो एक बार यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन पे जाएंगे, उनको वहां पर उनका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बात करो, शिखा है, इनका 147 मार्क्स है और इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पायल सिंह है, इनका 148 मार्क्स है, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिव्या वर्मा 145 नंबर भी, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। आर्यन यादव, इनको मॉपअप राउंड में SN सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा SNMC वो मिला हुआ है, यहीं पे अलॉट हो चुका है इनको मॉपअप में। और ये हैं वैभव, ठीक है, इनको 142 नंबर पे SGPGI लखनऊ का मिला, इनको सेकंड राउंड। सेम इसी प्रकार से स्वतंत्रता यादव है, इनको भी 153 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है। यानी कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सभी को गवर्नमेंट कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज अलॉट हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम के साथ जुड़ना, हमसे गाइडेंस लेना, हमसे पढ़ाई करना हमारी टीम के साथ, तो आप हमारा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान देना, हो सकता है आपके ऐप में नर्सिंग गुरुकुल ना दिखाई दे रहा हो, ऐप का नाम टारगेट गुरुकुल है, चैनल का नाम नर्सिंग गुरुकुल है, ये चीज को ध्यान रखना। और कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, अगर ये चीज जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस के कुछ लिंक मिल जाएंगे, जहां पर आपको ये बताया गया है कि कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उस वीडियोस को देख लेना, आप समझ जाओगे कैसे डाउनलोड करना है ऐप को, कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, कैसे कोर्स में क्लासेस देखनी, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और हमारे कोर्स के जो एक्सक्लूसिव फीचर्स होंगे वो होंगे कि आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिलेंगी, DPPs हर जगह मिलती है, हम भी देंगे, नोट्स भी मिलेगा। आप कहोगे सर ये हर कोई प्रोवाइड कराता है महंगे महंगे दामों में, महंगे महंगे प्राइसेस में। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, इन 4 फीचर्स के अलावा हमारे पास एक ऐसा फीचर जो कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कराता है, वो है स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप। आप बोलोगे टेलीग्राम ग्रुप, तो मैं बता दूं कि उस टेलीग्राम ग्रुप में आप, आपके क्लासमेट, आपके टीचर्स होंगे, जिसमें आपको कभी भी किसी भी टाइम दिक्कत आती है, किसी भी क्वेश्चन में, अपनी लाइफ को लेकर के, चाहे स्ट्रेटजी को लेकर के, कैसे पढ़ना है, उस टाइम अपने क्वेरी को डालो उस ग्रुप में। बाकी आपके टीचर्स, आपके स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स सारे साथ में मिलकर के सॉल्व कर सकते हैं उन चीजों को। इस प्रकार का आपको ऐसा लगेगा कि जितने भी बच्चे हम उनको जानते हैं, वो आपके एज अ क्लासमेट, आप उनसे बात कर पाओगे, आप कंपीट कर पाओगे खुद से और उनसे कि आप कहाँ पर हो और वो कहाँ पे हो, आपको कितना और पढ़ने की आवश्यकता है, आपका सामने वाला स्टूडेंट, आपका सामने वाला दोस्त वो कितना पढ़ रहा है। अभी अकेले अकेले आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता नहीं चलता हम कितना पानी में, आपको नहीं साफ पता चल पाता है। जब आप 4 लोगों में उठोगे बैठोगे तभी जाकर के आपको ये चीज पता चलेगी, और ये चीज सिर्फ हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कोर्स में ही जैसे आप ज्वाइन कर को ऑप्शन आ जाएगा, ज्वाइन करने के बाद आएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप बोलोगे सर हर कोई
बहुत सारे 4,000, 5,000, 6,000 रुपीज तक फीस हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे। ये चीज आपने देखा होगा। आप सोच रहे हो कि हमने एक नया फीचर ऐड किया है, और भी फीचर्स हैं जो आपको कोर्स में आने के बाद ही पता चलेंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री में है आपके, तो आप सोच रहे हो कि 7-8 हज़ार एटलीस्ट तो कोर्स का प्राइस होना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमारे कोर्स का प्राइस इतना कम है कि कोई भी बच्चा इसे ज्वाइन कर सकता है और पढ़ सकता है। हमारा पर्पस अर्निंग मनी नहीं है, बस स्टूडेंट्स को अच्छी सुविधाएं देना है कम से कम पैसों में, ठीक है। तो हमारा कोर्स का प्राइस 699 रुपीज है, जिसमें आपको जब तक आपका सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव डाउट सेशंस, डीपीपीज, वीडियो लेक्चर्स और व्हाट्सएप ग्रुप की सुविधाएं मिलेंगी। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। वहां पर रिप्लाई ना मिले तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और सारी की सारी लिंक कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।